तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। तो आज हम आपके सामने हाजिर हैं एक और बिल्कुल नई वीडियो के साथ। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हमने इस चैनल पर पहले से ही आयरन मैन 1 और आयरन मैन 2 को शॉर्ट में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसे आप बड़ी आसानी से हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं या फिर आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आयरन मैन मूवी का नेक्स्ट पार्ट यानी कि आयरन मैन 3 को शॉर्ट में एक्सप्लेन करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना। इस मूवी की स्टार्टिंग में हमें ईयर 1999 का टाइम दिखाया जाता है। उस वक्त टोनी स्टार्क एक टेक्निकल कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए स्विट्जरलैंड गया हुआ था। वहां उसकी मुलाकात होती है माया हेंसन नाम की एक साइंटिस्ट से। माया ने एक ऐसा फॉर्मूला बनाया था जो कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को रिजनरेट और एनहांस कर सकता था, लेकिन उसके इस फॉर्मूला में अभी भी कुछ कमियां थीं। इसलिए वह टोनी स्टार्क से मदद मांगती है। उसी रात माया और टोनी से एल्ड्रिच किलियन नाम का एक साइंटिस्ट मिलता है, जो कि एडवांस आइडिया मैकेनिक्स नाम की कंपनी का मालिक था। वह टोनी और माया को अपनी कंपनी ज्वाइन करने का ऑफर देता है। टोनी उसकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है और वह उससे मिलने का झूठा वादा करके वहां से चला जाता है। टोनी की इस हरकत से किलियन उसका दुश्मन बन जाता है। दूसरी तरफ टोनी माया का भी साथ छोड़कर भाग जाता है, इसीलिए वह उससे बहुत नाराज होती है। फिर माया किलियन की कंपनी ज्वाइन कर लेती है और उसके साथ मिलकर अपनी रिसर्च को आगे बढ़ाती है। एक्ट्रीमिस की वजह से किलियन का हैंडीकैप सुधर जाता है और वो बहुत पावरफुल बन जाता है। फिर वो दूसरे अपाहिज लोगों का इलाज करना शुरू कर देता है, लेकिन जिन लोगों की बॉडी एक्टिविस्ट को सपोर्ट नहीं करती, वो लोग बम की तरह फट जाते हैं। माया और किलियन एक्टिविस्ट को सुधारने की कोशिश में लगे रहते हैं। दूसरी तरफ टोनी स्टार्क न्यूयॉर्क में लॉकी के हमले के बाद से बहुत बेचैन था और उसने अपनी सेफ्टी के लिए कई सारे एडवांस सूट बना लिए थे, लेकिन फिर भी उसे बार बार घबराहट के दौरे पड़ रहे थे। इसी दौरान अमेरिका में मैंड्रिन नाम का एक आतंकवादी तबाही मचाना शुरू कर देता है और वह कई जगह पर बॉम्ब ब्लास्ट करवाता है। ऐसे ही एक ब्लास्ट में स्टॉक इंडस्ट्रीज का एक एम्प्लॉय हैप्पी बुरी तरह से जख्मी हो जाता है और कोमा में चला जाता है। इस घटना से टोनी स्टार्क बहुत गुस्सा होता है और वो सरेआम मैंड्रिन को धमकी दे देता है, जिसकी वजह से मैंड्रिन टोनी के घर पर हमला करवा देता है। टोनी किसी तरह से वहां से बचकर निकलता है और वो रोज हिल नाम के एक शहर में पहुंच जाता है। वो वहां इसलिए गया था क्योंकि उस शहर में भी कुछ ऐसे बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे जो कि मैंड्रिन के किए हुए ब्लास्ट के जैसे ही थे। वहां पर टोनी के सूट का पावर खत्म हो जाता है। इस वजह से वो न्यूयॉर्क वापस नहीं लौट पाता, इसीलिए सब लोग समझते हैं कि टोनी उस हादसे में मारा गया। फिर टोनी वहां पर हार्ले किनर नाम के एक बच्चे की हेल्प लेता है और उसके घर में अपना सूट चार्ज करता है। उस शहर में थोड़ी इन्वेस्टिगेशन करने पर टोनी को पता लगता है कि मैंड्रिन के ब्लास्ट में एल्ड्रिच किलियन का भी हाथ है। फिर टोनी सैटेलाइट की मदद से मैंड्रिन की लोकेशन ट्रैक कर लेता है और वहां पर जाकर उसे पकड़ लेता है। वहां जाने पर टोनी को पता चलता है कि मैंड्रिन कोई आतंकवादी नहीं है, वह तो बस एक एक्टर है जिसका असली नाम ट्रैवलर स्लेटरी है और वह किलियन के कहने पर मैंड्रिन का रोल कर रहा था, क्योंकि किलियन के एक्सट्रीमिस्ट के टेस्ट में लोग धमाके से मर रहे थे। इसलिए उसने कानून से बचने के लिए मैंड्रिन का नाटक शुरू किया ताकि सबका ध्यान उस पर से हट जाए। टोनी की पूछताछ के दौरान किलियन का एक आदमी उसे पकड़ लेता है। इसके साथ ही किलियन पेपर पोर्ट्स को भी किडनैप कर लेता है और उसकी बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट इंजेक्ट कर देता है ताकि पेपर को बचाने के लिए टोनी एक्सट्रीमिस्ट की कमियों को ठीक कर दे। लेकिन तभी माया को एहसास होता है कि किलियन गलत कर रहा है, इसीलिए वो इसका विरोध करती है, जिसकी वजह से किलियन उसे मार डालता है। दूसरी तरफ रोडी यानी कि वॉर मशीन यूएस के प्रेसिडेंट की सेफ्टी में लगा हुआ था। उसे मैंड्रिन की गलत लोकेशन देकर पकड़ लिया जाता है और फिर किलियन उसका सूट छीन लेता है ताकि वो प्रेसिडेंट तक पहुंच के उन्हें किडनैप कर सके। इस काम में वाइस प्रेसिडेंट किलियन की हेल्प कर रहा था। इसके बदले में किलियन उसकी बेटी को एक्सट्रीमिस्ट से ठीक करने वाला था। इसके अलावा किलियन प्रेसिडेंट को मारकर उनकी नौकरी वाइस प्रेसिडेंट को दिलवाने वाला था। इससे नया प्रेसिडेंट किलियन के काबू में आ जाता और वह इनडायरेक्टली अमेरिका पर राज कर पाता। फिर किलियन अपने एक आदमी को रोडी का सूट पहनाकर प्रेसिडेंट के पास भेजता है और वो उन्हें किडनैप कर लेता है। उधर टोनी और रोडी किलियन की पकड़ से छूट जाते हैं और वह दोनों उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर प्रेसिडेंट को कैद करके रखा गया था। उसी जगह पर पेपर भी कैद थी। वहां पर किलियन और उसकी कई सारे सोल्जर्स प्रेसिडेंट को मारने वाले थे। टोनी वहां पर अपने प्रोग्राम सर्विस की मदद से अपने सभी सूट को वहां बुलवा लेता है, जो कि वहां के सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। रॉडी प्रेसिडेंट को लेकर वहां से निकल जाता है और टोनी पेपर को बचाने की कोशिश करता है, पर वह बहुत ऊंचाई से नीचे आग में गिर जाती है। फिर टोनी और किलियन आपस में लड़ाई करने लगते हैं।
लेकिन टोनी किलियन के सामने कमजोर पड़ने लगता है। तभी पेपर वहां आकर किलियन को मार डालते हैं। क्योंकि पेपर की बॉडी में एक्सट्रीमिस्ट की पावर थी, इसीलिए वो जिंदा बच गई और किलियन को मार पाई। फिर टोनी अपनी जीत की खुशी और पेपर की खातिर अपने सभी सूट को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट और मैंडरिन की एक्टिंग करने वाले स्लेवर स्लेटरी को अरेस्ट कर लिया जाता है और टोनी कुछ एक्सपेरिमेंट करने के बाद पेपर की बॉडी से एक्टिमिस्ट को निकालने में कामयाब हो जाता है। फिर वो एक्ट्रिमिस्ट को अपनी बॉडी में डालता है ताकि वो ऑपरेशन के जरिए अपने सीने से बॉम्ब के टुकड़े निकाल पाए। उस ऑपरेशन के बाद टोनी को अपनी चेस्ट में आर्क रिएक्टर लगाने की जरूरत नहीं पड़ती और वह इसके बिना भी अपना सूट यूज कर सकता था। तो दोस्तों, ये थी आयरन मैन 3 की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही और इंटरेस्टिंग वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल में जाकर देख सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग डेसी डब्ड।